आप सभी का अभिवादन। आज के वीडियो में मैं आपको रौद्र रस के बारे में बताऊंगी। इससे पहले की वीडियोस में मैं आपको श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस और करुण रस के बारे में बता चुकी हूँ। आचार्य भरत मुनि ने जिन 9 रसों के बारे में बताया था, उन्हीं में से एक रस है रौद्र रस। रौद्र रस कहाँ होता है? जहाँ काव्य में ऐसी घटना का वर्णन होता है या ऐसी बातों का वर्णन होता है जिसे देखकर हमारे मन में क्रोध आए, या अगर मैं आपको साधारण तरीके से कहूँ कि कैसे कोई कभी भी यदि कोई हमारे जो अग्रज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, उनका सम्मान न करके उनका अपमान करता है या उनके बारे में कुछ बुरी बात कहता है या कुछ ऐसा होता है जिससे हमारे मन में क्रोध आए, हमारी कोई विशेष कोई वस्तु है या हमारी कोई प्रिय वस्तु है, उसे अगर कोई नुकसान पहुंचाता है किसी भी तरह से, ऐसा कुछ जिससे हमारे मन में क्रोध आता है, क्रोध का संचार होता है, तो वहां पर रौद्र रस माना जाता है। जब मैंने आपको वीर रस बताया था तो बताया था कि युद्ध का वर्णन होता है। किस तरह का युद्ध का वर्णन? कि युद्ध में जा रहे हैं, अभी युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, युद्ध के लिए निकल रहे हैं, तो वहां होगा वीर रस का उदाहरण, वो होता है वीर रस। लेकिन जब युद्ध कर रहे होते हैं, प्रतिद्वंदी हमारे सामने खड़ा हमें ललकार रहा होता है और इस तरह की चेष्टाएं होती है कि जिससे हमारा क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है, हम ये चाहते हैं कि अब बस हम इसको मारकर ही दम लेंगे, ऐसे भाव जब हमारे मन में होते हैं तो वो होता है क्रोध, और उसका जो रस होता है, जो भाव होता है, उसे कहा जाता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस के विभाव यानी कि कारण क्या क्या हो सकते हैं? आलंबन, प्रतिद्वंदी, या ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे माता पिता या हमारे गुरुओं का या हमारे जो प्रिय व्यक्ति हैं या प्रिय वस्तु है उसका नुकसान करा हो या उसका अपमान किया हो, तो वो कौन हो सकता है? अपमान करने वाला व्यक्ति। या कभी भी हम जब देखते हैं, जैसे हम सड़क से गुजर रहे होते हैं या हमारे घर में कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा अनुचित कार्य करा है जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए। जैसे अगर सड़क पे किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो दोनों ही मेरे कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन कई बार घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमारे मन में घृणा का या बहुत ज्यादा क्रोध का भाव स्वतः ही आ जाता है, तो उसे भी हम रौद्र रस का आलंबन मानेंगे। अनुचित कर्मी, कार्य करने वाला या अनुचित कर्मी, ठीक है। इसका उद्दीपन क्या हो सकता है? उसकी चेष्टाएं, ललकार, या कार्य इतना खराब हो, कोई एक्सीडेंट, जानबूझकर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का कोई जानबूझकर नुकसान करता है, या किसी ने हमारे पेरेंट्स को या हमारे माता पिता गुरुजन को कोई गाली दे दी या और कुछ वो बोले जा रहा है, तो वो भी उद्दीपन होगा, ठीक है। अपमान के शब्द, वचन। अब होगा अनुभव, यानी कि जब रौद्र रस हमारे मन में होगा, जब रौद्र रस का हमारे मन में उद्दीप्त होता है, जहाँ क्रोध का भाव होता है, तो हम किस तरह से उसे बाहर निकालते हैं, हमारी जो शारीरिक चेष्टाएं होती है वो किस तरह की होती हैं। क्या होता है? हम दांत पीसने लग जाते हैं या उसको मारने के लिए बिल्कुल उग्र हो जाते हैं। तो यहाँ का क्या होगा? सबसे पहला तो दांत पीसना, आंखें लाल होना, जो वाचिक अनुभव होगा वो क्या होगा? हम भी, अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हम भी उसे गाली देने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वहां हम लिखेंगे अपशब्द कहना, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हमारा जो कपकपी होना, ठीक है।
आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव और अंत में क्या आता है? संचारी भाव। अब हम देखेंगे कि रौद्र रस के संचारी भाव कौन कौन से हो सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको रौद्र रस के संचारी भाव अलग तरह से याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने वीर रस के संचारी भाव याद कर रहे हैं तो लगभग संचारी भाव वीर रस के ही रौद्र रस में भी होते हैं। ठीक है। गर्व, असूया, उग्रता, आवेग, अमर्ष, यही सब होते हैं संचारी भाव किसके? रौद्र रस और वीर रस दोनों के। ठीक है, तो इसे आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि स्थायी भाव क्या होता है, कारण कौन सा होता है जिसे पाकर वो रौद्र रस में परिणत हो जाता है। फिर हमारे अनुभाव क्या होते हैं, हमें कपकपी होने लग जाती है, दांत पीसने लग जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, या कई बार हम गालियां भी देने लग जाते हैं, या उसके बाद जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है? हाथ उठाना, मारपीट करना। लेकिन वो हमें यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है। फिर है संचारी भाव, उग्रता, द्वेष, अमर्ष, गर्व, असूया, आवेग, ये है इसके संचारी भाव। अब मैं बताऊंगी आपको रौद्र रस का उदाहरण। रौद्र रस का उदाहरण किस तरह से होगा? जहां पर क्रोध का भाव आता है, ठीक है, वो होगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये वीर रस नहीं है, यानी कि यहाँ उत्साह का संचार नहीं है, यहाँ क्रोधित है। जिस तरह से सोया हुआ सागर, यानी कि एकदम शांत सागर में जब बहुत तेज लहरें उठती हैं, या ऐसा कहा जब बड़वाना ला जाता है, तब वहां क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि सोता हुआ सागर जो था वो बिल्कुल एकदम क्रोध से वो जग चुका है और सब तरफ तबाही मचा देगा। तो यहाँ जो कवि हैं वो जिसका भी वर्णन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, जो क्रोधित व्यक्ति उसका वर्णन कर रहे हैं, वो इस तरह से कर रहे हैं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। तनु यानी तन, यानी कि क्रोध के उनका शरीर इस तरह से कांपने लगा। जैसे मैंने आपको जो अनुभव बताया था कि शरीर कांपने लग जाता है, कपकपी आना, तो वो अनुभव यहाँ पर है। यहाँ अनुभाव भी ले लिया गया है और स्थायी भाव भी ले लिया गया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस काल यानी कि उस समय क्रोध के मारे उसका जो तन है वो इस तरह से कांपने लगा, इस तरह से क्रोधित हो गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई सोता हुआ सागर एकदम से अचानक से किसी कारणवश उठ गया है, जो अब हर तरफ से तबाही मचा देगा। एक उदाहरण मैंने और लिया है, रौद्र रस का एक उदाहरण और बता देते हैं। सुर नर असुर गंधर्व आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं।
जो जयद्रथ वध जो रचना है उससे लिया गया है ये। सुर नर असुर गंधर्व आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं। जब जयद्रथ को मारने के लिए उग्र एकदम क्रोधित होकर वो जाने लगे तो उस तरह का वर्णन यहाँ पर इस तरह से किया गया है कि वो इस तरह से ललकार रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि कल शाम तक चाहे वो सुर हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो असुर हो या फिर वो गंधर्व हो, वो कोई भी हो, कल शाम तक मुझसे वो जयद्रथ को मारने से बचा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया क्रोध का भाव या वीरता का भाव नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या किस तरह का भाव है, यहाँ पर क्रोध का भाव है। तो ये किसका उदाहरण होगा, रौद्र रस का। तो इस तरह से मैंने आपको रौद्र रस के 2 उदाहरण बताए हैं, उसके अनुभाव, उसके विभाव और उसके संचारी भाव बता दिए हैं। इस तरह के मेरे और वीडियोस देखने के लिए या जो रस है या काव्य है या व्याकरण किसी भी तरह का आपको कोई प्रश्न है या कोई सवाल है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप और जानकारियां जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, तो आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां यहाँ देखने को मिलेंगी। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।